लोग के यहाँ आरजेडी का एकदम पक्का रुझान है और हम लोग को जो है ना विकास को देखना है, नई सरकार बनाना है। हमारे वर्तमान विधायक जो अबू दोजाना सुरसन विधानसभा 26 से जो हैं वो बहुत इंजीनियर हैं और एक कॉल कोई गरीब करता है तो तुरंत रिटर्न करते हैं और इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं और विकास भी किए हैं। जीताराम मांझी के वोट हम क्यों करें, सो बताइए आप। नहीं, आपके समाज के हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी भी समाज मंत्री का है। मेरी बात सुनिए, हम गरीब परिवार से आते हैं। अरे वो मंत्री जी, हम BSc क्वालिफाई हैं, मजदूरी करते हैं। मेरे जैसे हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, स्नातक क्लियर है उनका, है ना, बेरोजगारी में घूम रहे। क्या जवाब है? हमारा तो लमटेन में चलेगा अभी वोट, क्योंकि रोज़गार के लिए जितना नवयुवक है, बिहार में विकास रुक गया था। विकास के चलते अमकी बार जो है लमटेन छाप का वोट पड़ेगा। मेरे पास कोई साधने नहीं है, कैसे जैसे तैसे घींच घाँच के पढ़े हैं, फिर भी पढ़ाई लिखाई में कभी मेरा सेकंड स्थान नहीं है, ऑल 12 मेरा फर्स्ट है, फिर भी आज हम बेरोजगारी में घूम रहे हैं। बिहार का लोग है जो बाहर जाता है देश प्रदेश कमाने के लिए, यहीं पे फैक्ट्रिया बनेगा, यहीं पर फैक्ट्री बन। जी। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी फैक्ट्री बैठा देंगे? हाँ, बैठा देगा। जब 20 सालों से बीजेपी नहीं बैठा पाए तो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी बैठा देंगे। जी, जब सरकार उनका बनेगा, सत्ता में आएगा, तभी तो बैठेगा। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी में है और बता दें सीतामढ़ी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है चुनावी माहौल अपने सर चढ़ करके बोल रहा है। बात करें यहाँ पर पार्टी की तो यहाँ पर जो है आरजेडी, एनडीए, जन स्वराज और भी अदर कई पार्टी ऐसे हैं जिसको जो है वोट को लेकर के गहमा-गहमी है। कोई ये बता नहीं पा रहे कि आखिर किस पार्टी को कितना वोट जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये सभी जो है घूमते हुए मिल गए, सबको इकट्ठा कर ले और ओपिनियन ले रहे हैं कि आखिर इन लोगों का जो है वोट किधर जा रहा है। स्वागत है तिरहुत खबर में। हाँ, हम नागेंद्र प्रसाद यादव दीवारी में तो ना पंचायत से मतदान केंद्र संख्या 163 है कि नहीं। क्या आप लोगों के इधर क्या रुझान है ये बताइए। हम लोग के यहाँ आरजेडी का एकदम पक्का रुझान है और हम लोग को जो है ना विकास को देखना है, नई सरकार बनाना है। हमारे वर्तमान विधायक जो अबू दोजाना सुरसन विधानसभा 26 से जो हैं वो बहुत इंजीनियर हैं और एक कॉल कोई गरीब करता है तो तुरंत रिटर्न करते हैं और इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं और विकास भी किए हैं। आजादी के बाद आज तक कोई विधायक सुरसन विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है जिस तरह अबू दोजाना है। और पूरा नौजवान जो हम लोग मिल करके एक एक वोट देकर के उनको जिताने का काम करेंगे। इस बार 30,000 वोट से चुनाव जीतेंगे वो। 30,000 वोट से? तो फिर दोजाना जी को आप लोग हरा क्यों दिए थे इससे पहले? नहीं हरा दे, समीकरण कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार जिताएंगे हम लोग। इस बार समीकरण बन रहा है, जीत जाए एकदम समीकरण बन रहा है। पिछड़ा अति पिछड़ा, हरिजन, दलित, महादलित, यादव, मुसलमान सारे लोग इस बार जो है एकजुट होकर के मदद कर रहे हैं। कैसे हम समझे? सभी लोग कह रहे हैं, आरजेडी वाला भी आप कह रहे हैं, इसे जन स्वराज भी कह रहा है कि सभी लोग हमको वोट दे रहे हैं, उधर एनडीए भी कह रहा है। कहने की बात नहीं है, सारा दुनिया देखती है। इस बार पूरे बिहार में लहर चल रहा है, हवा बह गया हुआ है और नया सरकार हम लोग को तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाना है। रोजगार लाना है, नौजवान को नौकरी लेना है। क्या नाम हुआ भैया? बिट्टू पासवान। बिट्टू जी, आप जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, आप नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो लमटेन में चलेगा अभी वोट, क्योंकि रोज़गार के लिए जितना नवयुवक है, बिहार में विकास रुक गया था। विकास के चलते अमकी बार जो है लमटेन छाप का वोट पड़ेगा। आपके जैसे जो नौजवान लोग हैं, युवा है, वो कह रहे हैं कि इस बार पलायन से जो है लोग जो बेरोजगार का तन झेल करके आए बाहर से, कह रहा है कि वोट प्रतिशत जन स्वराज को जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आरजेडी को जाएगा। देखिए, अमकी बार लमटेन आएगा, लमटेन का बिहार में सरकार बनेगा, तभी रोजगार में कुछ उन्नति होगा। हमारा जो जितना बिहार का लोग है जो बाहर जाता है देश प्रदेश कमाने के लिए, यहीं पे फैक्ट्रिया बनेगा, यहीं पर फैक्ट्री बन। जी। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी फैक्ट्री बैठा देंगे? हाँ, बैठा देगा। जब 20 सालों से बीजेपी नहीं बैठा पाए तो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी बैठा देंगे। जी, जब सरकार उनका बनेगा, सत्ता में आएगा, तभी तो बैठेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय मांझी हुआ। जी संजय जी, बताइए आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट आरजेडी को मिलेगा। कौन से कास्ट से आप? हम संजय मांझी समाज से आते हैं। माझी, मुसहर समाज। जी, मुसहर समाज। जीतन राम माझी जी को क्यों नहीं वोट? जीताराम मांझी जी को वोट करने के, जीताराम मांझी के वोट हम क्यों करें, सो बताइए आप। नहीं, आपके समाज के हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी भी समाज मंत्री का है। मेरी बात सुनिए, हम गरीब परिवार से आते हैं। अरे वो मंत्री जी, हम BSc क्वालिफाई हैं, मजदूरी करते हैं।
मेरे जैसे जैसे हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, स्नातक क्लियर है उनका, है ना, अब बेरोजगारी में घूम रहे। क्या जवाब है उनका? कहाँ घर हुआ? मतौना, दीवारी मतौना पंचायत 11 नंबर वार्ड, वहीं क्या मेरा लगता है वहाँ माझी समाज पूरा इसी माझी तरह समाज का 200 प्लस वोट है 200 प्लस जी। सब आरजेडी को जाए? नहीं, आजू बाजू में भी माझी समाज जितने हैं आरजेडी को वोट करने के लिए तैयार है। खुली हम करने जा रहे हैं। वजह इतने दिन से जो है पढ़े लिखे वो कहा कि याद देते हैं, रक्षण हुआ देते हैं, ये जो बीएड लगा दिए हैं। कई गो मुसर का बच्चा जो है हमारे माझी समाज का बच्चा है जो पढ़ने लिखने के बाद 1.5 लाख 2 लाख का डिग्री बीएड वाला के क्या है, बैठाइए हमको कोई हाई स्कूल में, हम इंट्रांस क्या फेस टू फेस मैथ का टीचर को बैठाइए, हम उनके सामने उनके जवाब देने के इतना सारा बीएड करके नौकरी कर लिया, आप करे कुछ नहीं है, इसमें तो आपकी गलती होगी। इसका मतलब आप पढ़ते लिखते नहीं होंगे सही से। मेरे पास मेरी माँ है, उनके अलावा कोई नहीं, वही पैरालिसिस मरीज है। अगर इतना ही किए तो जितना मुसर चमार जो भी है, जो मान लेते हैं राम का हो गया, माझी का हो गया, पासवान को, इनके बच्चा को अगर आप दे रहे हैं प्रेफरेंस तो कहते बिना बीएड का बैठिए, क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको होगी नौकरी, तब ना मानते हैं। मेरे पास कोई साधने नहीं है, कैसे जैसे तैसे घींच घाँच के पढ़े हैं, फिर भी पढ़ाई लिखाई में कभी मेरा सेकेंड स्थान नहीं है और 12 मेरा फर्स्ट है, फिर भी आज हम बेरोजगारी में घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे, है ना, उनका वादा है कि हर घर देंगे, तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन पढ़े लिखे को तो मिलेगा। उसमें हम जितने हमारे जो समाज है पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने समाज जी, हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार इनकी वही देखा जाए, है ना। और मेरे भावना से ये जीत रहे हैं, हमारे यहाँ से विधायक जी जो है अबू दोजाना साहब जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू राय। क्या कहना चाहेंगे राम बाबू? हम ये कहना चाहते हैं 20 सालों से ये सरकार चल रही है, अब तक आनन फानन में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। हम लोग आरजेडी का प्लान वोट दे रहे हैं, अब बड़ी मुश्किल से वो मेहनत कर रहे हैं, आगे वो तेजस्वी का सरकार बनाएंगे, बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर करेंगे, वृद्धा पेंशन में लाएंगे, माई बहन को भी पेंशन दिलवाएंगे, फैक्ट्रियाँ खोलेगी, गरीब के बच्चों लोग उसमें काम करेंगे, को दूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी जो मुसहर समाज के भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये आरजेडी के समर्थक भी थे, कुछ लोग पासवान जी भी हैं। इन सब का कहना है कि इस बार जो है सरकार बदलना है और बेरोजगारी, खासकर जो युवा जो पढ़ लिख करके जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं या घर के आसपास भी रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता, उनको लेकर के ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार है, यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठे, बेरोजगारी दूर हो। इन सब मुद्दों पर जो है यहाँ के युवा और जो लोग हैं वह वोट करने जा रहे हैं और सिर्फ तेजस्वी यानी आरजेडी को ही वोट करने की बात कर रहे हैं। बाकी आपके भी नज़र में कौन ऐसा पार्टी है जो आपका विकास कर सकता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे कि कौन सी पार्टी किसके लिए क्या काम कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूं। संजीत देखते रहिए तिरहुत खबर को। धन्यवाद।